हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, ऑप्शनल एक्सरसाइज जनरली दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हॉट्स टाइप के हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको भी कर लें। ओके, सारे चैप्टर्स में हम अभी ऑप्शनल एक्सरसाइज जहाँ पे भी है उसको हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, है ना। एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर उस टाइप का अगर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट मींस वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हम इसको भी करेंगे, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हम आपको रिकमेंड करेंगे करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज ऑप्शनल एक्सरसाइज। हमारा थ्योरी पार्ट इसमें कंप्लीट है। देखो यहाँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले क्या पढ़े, वी रेड डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले पढ़े। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। फिर आपका सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़े। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट से x1 y1 एंड x2 y2 उसके जो जॉइन को, जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, अगर इंटरनली एक पॉइंट बीच में उसको डिवाइड कर रहा है, देन द पॉइंट विल बी, x कोऑर्डिनेट विल बी m1 x2 plus m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 अगर रेशियो m1 is to m2 है, एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी m1 y2 plus m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, है ना। वो भी पढ़े। फिर उधर से हम क्या किए, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला में द रेशियो विल बी 1:1, तो m1 is to m2 हम 1:1 करके we just found out the coordinates as x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, है ना। फिर अपना थर्ड में हम क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट अपने पास है, 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द फॉर्मूला हाफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, है ना। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम उसका मॉडुलस लेते हैं जो कि पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस के केस में भी, डिस्टेंस के केस में भी अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। फिर डिस्टेंस का यूनिट खाली यूनिट था, यहाँ पे अभी एरिया में स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, है ना। फिर अगर 3 पॉइंट का कुछ एरिया नहीं है, यानी 3 पॉइंट अगर जीरो एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, मतलब वो अगर एनक्लोज नहीं कर रहे हैं, क्लोज फिगर नहीं बन रहा है, इट मीन्स द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर 3 पॉइंट विल बी जीरो। अगर 3 पॉइंट का एरिया जीरो हो गया है, देन द 3 पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया, वो भी हम पढ़े थे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो कि मेन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, वी हैड डिस्कस्ड इट, है ना। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई विल बी गिविंग यू हिंट्स एंड यू जस्ट हैव टू डू इट बाय योर ओन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एनटीएससी वगैरह में आ सकते हैं ना। एनटीएससी वगैरह हो गया, या हॉट्स, आपके जो बोर्ड्स में जो हॉट्स पार्ट है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसमें भी आ सकता है ना। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चंस करोगे देन इट विल बी गुड फॉर यू, है ना। आपके भेजा के लिए अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन दिस, ये एक लाइन है, ये आपको पता चल रहा है ना, ये एक लाइन है। हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इज ऐसे लिखते थे ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना। तो इसके फॉर्म में है, इसको अगर सी को अगर इस साइड लाएंगे तो एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई। या सपोज हम जैसे पढ़े थे वाई इज इक्वल टू पोलिनोमियल के केस में पढ़े थे, लीनियर पोलिनोमियल के केस में ना, अगर डिग्री 1 होगा तो डिग्री अगर 1 हो, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है, देन वी कैन कॉल इट एज अ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे भी वही है, डिग्री 1 है, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए व्हाट, ए लाइन इन द प्लेन, है ना। एक कार्टेशियन प्लेन में वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है, दिस इज अ लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन दैट, यहाँ पे बोल रहा है दिस लाइन इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a कॉमा a दैट इज 2 कॉमा माइनस 2। आपके पास 2 पॉइंट है, ये कार्टेशियन प्लेन है, वो रफ में हम ले रहे हैं। ओके, दैट इज a दैट इज 2 कॉमा माइनस 2 एंड देयर इज b आपका है 3 7। ओके, दीज आर योर 2 पॉइंट्स a b। ओके, एंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिस मतलब आपको रेशियो पूछ रहा है। रेशियो क्या पूछ रहा है, सपोज आपको क्या देता है, आपको क्या देता है, वो एक इधर पॉइंट दे देगा, यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा, दिस इज द लाइन सेगमेंट, है ना।
आपको जनरली क्या क्या देगा, ऐसे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है। देखो ये तो आपको पता चल गया ना कि दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम योर सेक्शन फॉर्मूला, है ना, ये तो आपको पता चल गया। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या आ सकता है, ये पॉइंट दे दे के, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देगा एंड द रेशियो पूछ सकता है। नहीं तो रेशियो रेशियो दे देगा, रेशियो विल बी गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ओके, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नहीं तो एक लाइन दे देगा, यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, यहाँ पे एक लाइन है जैसे दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 4, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज द लाइन। यहाँ पे लाइन ये है, इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये डिवाइड कर रहा है इसको। ओके, तो ये रेशियो आपका क्या होगा, दैट इज m1:m2 क्या है वो यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, सपोज दिस पॉइंट, ये पॉइंट सपोज है x, y, है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ इस ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, कॉमन पॉइंट है ना। ये समझ में आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ए बी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड द लाइन दैट इज गिवन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। कि नहीं, क्योंकि ये लाइन ही इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इसके लाइन, इस लाइन के ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो चलो यहाँ पे लिख दो जल्दी जल्दी, ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको लिख दो। तो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा यहाँ पे, दैट इज x, x will be equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by, क्या है फॉर्मूला, m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, है ना। तो ये आप क्या होगा, x will be m1 x2 that is 3m1 plus m2 m2 x1, है ना, m1 x2 plus m2 x1 that is 2m2 divided by what, divided by your m1 plus m2। ओके, ध्यान देना, आपको फाइंड क्या करना है, m1, तो रेशियो पूछा है ना, m1 डिवाइडेड बाय m2 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो m1 एंड m2 तो हमें फाइंड नहीं करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट, m1 डिवाइडेड बाय m2, तो ऊपर में m2 डिवाइड कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे। नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, इसको भी हम लेके हम बना सकते हैं, बट खैर हमें m1 बाय m2 चाहिए, तो ऊपर देखो, ऊपर हम डिवाइड कर दिए, कर सकते हो ना, सपोज आपके पास है x डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पे तुम x z ऊपर भी डिवाइड कर सकते हो, नीचे भी डिवाइड कर सकते हो, देन दिस टू विल बी इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या किए, 3m1 प्लस 2m2, ऊपर में m2 डिवाइड किया, नीचे भी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 कर दिए। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3m1 डिवाइडेड बाय m2, 3m1 डिवाइडेड बाय m2 plus 2 m2 by m2 that is 1, that is 2, okay, plus m1 by m2 plus m2 by m2 that is 1। ओके, तो ये क्या बन गया, सपोज हम m1 by m2 हमें फाइंड करना है, सपोज हम उसको k लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, 3k plus 2 डिवाइडेड बाय 3k plus 2 डिवाइडेड बाय k plus 1। m1 by m2 को k पुट कर दिया, वी नीड टू फाइंड k। ओके, फिर आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी सिमिलरली यही होगा, है ना, m1y2 plus m2y1, m1y2 plus m2y1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 होगा। ओके, तो यहाँ पे m1y2 क्या है, m1y2 दैट इज 7m1, है ना, 7m1 प्लस m2y1 दैट इज -2m2, है ना, -2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे भी वही करो, ऊपर m2 डिवाइड करो, नीचे डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, 7m1 by m2 दैट इज 7k, है ना, 7k minus 2 डिवाइडेड बाय m1 by m2 विल बी k प्लस m2 by m2 विल बी 1। तो आपको ये वाला x मिल गया एंड y मिल गया, है ना, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, वन इज योर 3k plus 2 divided by k plus 1 and y coordinate will be your 7k minus 2 divided by k plus 1। ओके, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, समझ में आ रहा है। ओके, तो आपको जनरली फाइंड करना क्या है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द k दैट इज m1 by m2, यू नीड टू फाइंड द रेशियो। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन डिवाइड कर रहा है ना, मतलब ये लाइन में भी है ये पॉइंट, है ना, इट मींस p satisfies the equation that is 2x plus y minus 4 is equal to 0। अगर इस लाइन में है मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक पॉइंट इस लाइन में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, यानी x अगर लेंगे यहाँ पे, y इसके हिसाब से मिलेगा, ये इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है p पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह पुट कर देंगे, y की जगह पुट कर देंगे, वी कैन फाइंड द डिजायर्ड k, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर,
एक्स एंड वाई तो क्या है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या है 2x दैट इज 2 x इज वेयर व्हाट 3k प्लस कितना 3k plus 2 divided by k plus 1 plus y is your 7k minus 2 divided by k plus 1 minus 4 is equal to 0। यहाँ से आप k निकाल सकते हो ना। यहाँ पे ये कितना है 2 multiplied by 3k plus 2 that is 6k plus 4 divided by k plus 1 okay plus 7k minus 2 7k minus 2 divided by k plus 1 okay is equal to कितना आपका 4। समझ में आ रहा है -4 इस साइड गया 4 हो गया तो यू जस्ट सॉल्व इट। ये नीचे k+1 दोनों है मतलब जस्ट प्लस कर दो इसको 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 नीचे आ जाएगा k+1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 4k प्लस 4 यू कैन फाइंड योर k okay you can find your k you just solve this equation you can find k and k is originally your m1 by m2 समझ में आ रहा है so m1 by m2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओके यू गॉट इट ना समझ में आया ओके तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है जहाँ पे एक लाइन लाइन दे देगा लाइन इज डिवाइडिंग है ना लाइन इज डिवाइडिंग दे देगा तो ऐसे आपको करना है ओके ये पॉइंट आपको कर देना है m1 by m2 m1 एंड m2 द रेशियो लेके ये पॉइंट को जो जनरल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे पुट कर देना है यू कैन फाइंड द रेशियो ओके समझ में आया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं ओके ये तो बहुत ही इजी है यहाँ पे क्या बोल रखा है भैया यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आपको दे दिया एक पॉइंट दिया है आपको x y पहले ऐसे नंबरिंग कर देना है ना b नोमेनक्लेचर डाल देना है ABC ताकि आपको इजी हो b आपका है 1 2 एंड c आपके पास है 7,0 तो ये बोला है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ये 3 पॉइंट है दिस आर कोलिनियर मतलब एरिया 0 वी नो कोलिनियर अगर है मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है ना ये पॉइंट एक लाइन में है अगर लाइन में है तो ट्रायंगल क्लोज फिगर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है सो कोलिनियर है कोलिनियर मतलब तो एरिया एनक्लोज्ड बाय देम विल बी 0 तो एरिया अगर 0 हो गया देन वी नो द फॉर्मूला फॉर अगर 3 पॉइंट है तो एरिया कैसे निकालते हैं हमें पॉइंट हमें पता है ना व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2 है ना you know this formula okay तो एरिया ये हो गया एरिया आपका ये हो गया so area is what is the area is 0 है यहाँ पे है ना तो 0 is equal to half multiplied by what is x1 is this x okay and y2 minus y3 is y2 minus y3 2 minus 0 that is 2 okay plus 1 x2 is 1 multiplied by 0 minus y है ना 0 minus y plus x3 that is x3 is what 7 multiplied by y1 minus y2 that is y minus okay समझ में आ रहा है तो क्या बनाइए 2 multiplied by 0 इस साइड गया तो 0 हो जाएगा ये आपका हो गया 2x minus y है ना 2x minus y this is your x2 is what is this 1 y3 minus y1 is 0 minus y है ना तो ये सही है okay y that is 2x minus y plus 7y minus 14 is equal to 0 ये क्या पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y तो यही रिलेशन है इसको थोड़ा सॉल्व कर दो 2x minus y plus 7y that is 6y है ना minus 14 is equal to 0 2 कॉमन ले आओ 2 कॉमन लेके इसको लिख सकते हो x plus 3y minus 7 is equal to 0 है ना तो 2 तो 0 नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा है ना तो आपका इक्वेशन बना x plus 3y minus 7 is equal to 0 तो ये है आपके x and y के बीच रिलेशन है ना दिस इज द रिलेशन बिटवीन x and y ओके दिस इज द डिजायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इजी है देखो खुद करो यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6 3, -7 एंड 3, 3 ओके यू हैव अ सर्कल आपके पास है दिस इज योर सर्कल आपको फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है सेंटर का पॉइंट यानी ये सपोज xy है तो ये xy निकालना है एंड क्या क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है दैट दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6 यानी ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है 6, -6 कोई भी पॉइंट ले जाओ पास कर मतलब ये जो सर्कल का जो पॉइंट चाहिए जो सर्कल का जो पॉइंट है यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया है 3, -7 एंड 3, 3 ओके आपको क्या फाइंड करना है वी नीड टू फाइंड दिस सेंटर
ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो सर्कल में जो स्पेशलिटी है वो क्या है, सर्कल में स्पेशलिटी है कि जो रेडियस है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। यानी कोई भी पॉइंट अगर हम सर्कल में ले लेंगे, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस जितना आएगा, इसको सपोज हम दे देते हैं नाम ए बी सी, है ना। तो ओ बी जितना आएगा उतना ओ ए भी आएगा, बिकॉज रेडियस है ना, दिस इज द रेडियस। एंड उतना ओ सी भी आएगा, समझ में आया कि नहीं, ओ सी भी आएगा। एंड you know what, you know the डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, आपको एक्स वाई है, इसके साथ इक्वल कर दो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एक बार कर दो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एक बार कर दो, आपको इक्वेशंस मिल जाएगा, यू कैन सॉल्व इट। देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी पहले करते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जस्ट ओ ए का जो डिस्टेंस है वो लिखो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, है ना। यानी एक्स टू माइनस एक्स वन, कोई एक्स वन माइनस एक्स टू भी करने से कुछ नहीं है, बिकॉज स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस y प्लस सिक्स का स्क्वायर, माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज योर व्हाट, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, ओके, प्लस y प्लस सेवन का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, यू कैन स्क्वायर इट, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देने से ये हट जाएगा, है ना। स्क्वायर कर दिए, हटा दिए, तो ये क्या बना, दिस विल बी एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई प्लस सेवन का स्क्वायर, समझ में आ गया, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी दैट इज माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस 36 प्लस दिस इज वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है, ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो 36 प्लस 12y इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, ओके। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स एंड वाई के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी एक्स है वाई है, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पे एक आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा एक्स एंड वाई में, है ना। एंड इसको अगर सॉल्व करोगे तो लीनियर इक्वेशन बन गया एक्स एंड वाई में, फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी करोगे, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस करोगे, तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन टू एक्स एंड वाई में, है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वन एक्स एंड वाई में, एंड यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू एक्स एंड वाई में, तो सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई, समझ में आ रहा है, वी नीड टू फाइंड एक्स वाई, यू हैव टू इक्वेशंस, तो हम तो पढ़े हैं linear equations in two variables, just apply this and try to do this question, अगर डाउट हो रहा है तो you can ask me, okay, समझ में, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर फोर ट्रिकी तो नहीं है, मतलब बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो एक्चुअली ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में वी आर पुटिंग सम कंसेप्ट, है ना, थोड़ा कंसेप्ट हमें मिल रहा है, ओके, बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं मिल रहा, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया है ना, स्क्वायर दे दिया मतलब चारों साइड तो सेम है, डायगोनल भी सेम है ना, वो तो आपको पता होना चाहिए, चारों साइड सेम है एंड आपका डायगोनल भी सेम है। तो यहाँ पे बोल रहा है टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर माइनस वन टू थ्री टू, मतलब ऐसा ऐसा वर्टिसेस ऑपोजिट होता है या ऐसा ऐसा वर्टिसेस ऑपोजिट होता है, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये एक पॉइंट दे दिया है आपको ए, दैट इज माइनस वन टू, ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है बी, दैट इज थ्री टू, ऑपोजिट पॉइंट दे दिया है ना। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, मतलब आपको ये निकालना है एंड ये निकालना है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, ओके। तो क्या बहुत इजी कर सकते हो, है ना, कोई भी पॉइंट को हम अगर ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो इसको एक्स वाई ले जाओ, है ना, एक्स वाई ले जाओ, तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इसका ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होगा, तो हाउ टू डू इट, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस सेम है ना। तो इसको हम ये अगर ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम निकालते हैं, दैट इज ये डिस्टेंस, दैट इज दिस, एंड ये डिस्टेंस आपका क्या है,
दैट इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो अगर स्क्वायर रूट हटाओ तो ये मिल जाएगा आपका x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ओके, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 6x इज योर 2x, यहाँ पे माइनस 6 इस साइड आया तो 8x हो गया, एंड माइनस 4y यहाँ पे आया कितना, दैट इज माइनस 4y, जैसे ये भी कैंसिल हो गया, है ना। 8x that is 2x plus 6x is 8x, फिर 1 plus 4 is 5 है, एंड यहाँ पे 4 है ना। कितना है, दिस इज 1 plus 4 5 है, यहाँ पे 9 plus 4 दैट इज क्या, 9 plus 4 13, मतलब यहाँ पे 5 है, इस साइड 13, तो आपको क्या मिला, 8x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 दैट इज 8, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आपको x मिल गया। हाउ टू फाइंड y, y कैसे फाइंड करोगे, यू कैन फाइंड y बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, है ना, तो ए बी यू कैन फाइंड, ये ए बी आपको फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, ये पॉइंट है मिला है, ये पॉइंट मिला है, जस्ट अप्लाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये मिल जाएगा, है ना, यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो y की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, एंड यू कैन फाइंड y। समझ में आ रहा है कि नहीं, यू कैन फाइंड द y। ओके, तो y मिल जाएगा, एंड यू जस्ट यू कैन फाइंड दिस पॉइंट, x मिला है y मिल जाएगा, यू कैन फाइंड दिस पॉइंट। इसके लिए भी वही करो, इसके लिए भी यहाँ पे x1 y1 लेके वही फंडा लगाओ, यू कैन फाइंड। लेकिन हमें जो लग रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर में, एंड यू जस्ट फाइंड इट बाय यूजिंग योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं ना, उसको अप्लाई करके यू जस्ट फाइंड y। यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगे y का, एक y1 एक y2, तो हम ले जाएंगे एक y1 दिस इज, एंड एक अनदर y1 इज दिस, दो हमें पॉइंट मिल गया, है ना, यू कैन फाइंड 2 पॉइंट। ओके, नहीं तो अगर y का डिफरेंट मिल रहा है, तो अगर y स्क्वायर में नहीं आ रही, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके लिए फिर डिफरेंटली सॉल्व करो, है ना, यू कैन सॉल्व इट। ओके, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है आपके, ये बहुत ही इजी है, जहाँ पे फिगर है बहुत इजी है, यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर have been allotted a rectangular plot, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी, आप लोग को यहाँ पे गार्डनिंग करना है। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर प्लांट आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ये प्लांट है 1 मीटर डिस्टेंस में प्लांटिंग हुआ है। ओके, देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रेसी लॉन इन द प्लॉट एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर में जो ट्रायंगुलर लॉन है ये आपको दिखाया गया है। ओके, द स्टूडेंट्स आर टू सॉ seeds of flowering plants on the remaining area of the plot। ओके, ये कुछ मतलब आपको ऐसे टाइप कुछ दे दिया, यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे बोल रखा है भैया टेकिंग ए एज अ ओरिजिन, यहाँ पे ए को ओरिजिन लेना है, यानी ये पॉइंट आपका हो गया 0 0। ओके, ये ओरिजिन मतलब 0 0 हो गया, ये पॉइंट 1 2 3 ऐसे एक्स एक्सिस गया, यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस गया, तो ए के लिए ए अगर ओरिजिन है तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, है ना। तो टेकिंग ए एज अ ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, कितना इजी भाई, देखो क्यू हमें फाइंड करना है, तो क्यू क्या होगा, फॉर फॉर ए एज ओरिजिन, अगर ए को हम ओरिजिन लेंगे तो क्यू पॉइंट कितना होगा, एक्स 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 से कितना वाई से कितना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस दैट इज 3, है ना, तो दिस विल बी व्हाट, क्यू विल बी 3 कॉमा वाई विल बी कितना, दिस इज 1 दिस इज 2 2 में आ रहा है ना, यहाँ से इतना कितना डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है, दिस इज 1 दिस इज 2, है ना। अगर ये ऐसे करोगे दिस डिस्टेंस इज y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस इसके साथ सेम है, दैट इज 2 मीटर, है ना, तो q आपको मिल गया 3 2। p भी सिमिलरली यू कैन फाइंड p, यहाँ पे ऐसे, है ना, y एक्सिस से डिस्टेंस दिस इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जितना है
ये डिस्टेंस भी उतना है, दैट इज 4, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी कितना, 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी 6, है ना। दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो वाई कोऑर्डिनेट 6 हो गया। फिर आर, आर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज सिमिलर टू दिस डिस्टेंस, दैट इज 6, है ना। फिर वाई कोऑर्डिनेट, दिस विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपका वाई कोऑर्डिनेट, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से ए से, दैट इज 1 2 3 4 5। तो आपको पी क्यू आर मिल गया पॉइंट, है ना। एंड व्हाट इट इज आस्किंग, ओके कुछ नहीं पूछ रहा है, बस कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट बिट आपका कंप्लीट है। सेकंड बिट पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पीक्यूआर, दिस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या होगा इफ सी इज द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे ओरिजिन चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया 0 0, तो यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, है ना। तो जब इसको तुम चेंज कर दोगे ओरिजिन को, व्हेन सी को ओरिजिन लेंगे तो P का कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट आएगा, Q का कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट आएगा, R का कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, P का क्या कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ से, है ना। P का x एक्सिस y एक्सिस से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, ये कहाँ, यहाँ से कितना दूरी में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका है 12x कोऑर्डिनेट है, ओके। एंड y कोऑर्डिनेट विल बी this 1 2, तो 12 2 will be P and Q will be having the distance this, okay। तो 12 यहाँ पे था तो ये 13 हो जाएगा, है ना। तो Q 13 कॉमा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी यहाँ पे है, ये अगर ऐसे करोगे यहाँ पे इतना है तो y एक्सिस में कितना डिस्टेंस आया, 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस। फिर r का तुम फाइंड करो खुद से, दिस डिस्टेंस x एक्सिस में कितना है, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मीटर, ओके। फिर y एक्सिस में 1 2 3, ओके। तो आपको 3 पॉइंट मिल, मतलब तीनों पॉइंट मिल गया, ओके। तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स इन दिस केसेस, मतलब फर्स्ट केस में एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालो, थर्ड केस में एरिया ऑफ निकालो। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे निकालो एरिया, यहाँ पे निकालो एरिया, ओके। यहाँ पे एरिया निकालो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया विल भी निकालो ना, हाफ दैट इज x1 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये कोई भी x1 y1 x2 y2 कुछ भी ले सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि p को ही x1 y1 लोगे, ओके। इसको x1 y1 लिखो, x2 y2 इसको लिखो, x3 y3 इसको लिखो, ओके। जस्ट सिंप्लीफाई दे, ओके। एरिया कुछ निकलेगा, ओके, एंड यहाँ पे कुछ एरिया निकलेगा, है ना। तो एरिया दोनों अगर तुम कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से कैलकुलेट करना, यहाँ इसमें एरिया निकालना, इसमें एरिया निकालना, जो दोनों एरिया हो गए, जो दोनों एरिया, ये यहाँ पे सपोज A1 एरिया है, यहाँ पे सपोज A2 एरिया है, आप लोग खुद कैलकुलेट करना। तो जो एरिया एरिया A1 है एंड जो एरिया A2 है, दे विल बी इक्वल, क्योंकि एरिया है ना, ये एरिया तुम कोऑर्डिनेट जितना भी तुम चेंज करो, अगर अगर इस स्क्वायर का एरिया, अगर इस स्क्वायर का एरिया इतना है तो इतना ही रहेगा ना एरिया। तुम इसको यहाँ पे डालो ओरिजिन, या यहाँ पे डालो ओरिजिन, या यहाँ पे डालो ओरिजिन, या यहाँ पे डालो ओरिजिन, ये स्क्वायर का एरिया उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है, व्हाट इज द एरिया, एरिया का मीनिंग क्या है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर पॉलीगन, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया एनक्लोज्ड है वो थोड़ी ना चेंज हो जा रहा है कोऑर्डिनेट चेंज होने से, समझ में आ रहा है। तो जो एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, तुम अगर कोऑर्डिनेट उसके चेंज कर दो तो वो एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर वोंट चेंज, समझ में आ रहा है, ओके ओके। तो यहाँ पे एरिया चेंज नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, इसका बस हिंट दे दूंगा मैं, ट्रायंगल एबीसी आर ए दैट इज 4,6, निकालो ट्रायंगल एक बनाओ, दैट इज ए यहाँ पे है 4,6, बी यहाँ पे है दैट इज 1,5 एंड सी आपके पास है 7,2। A line is drawn to intersect sides AB and AC are D and E respectively. एक लाइन बनाया गया है एंड AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। एक लाइन बनाया गया AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है D एंड E में, ओके। एंड पूछ रहा है सच दैट AD by AB दैट इज AD by AB
विल बी व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें क्या निकालना है, AD by AB is 1 by 4 दिया है एंड AE by AC is 1 by 4 दिया है, मतलब AE by AC दिया है, AE by EC या AD by DB नहीं दिया है, मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसको उल्टा लिख देंगे, AB by AD will be 4 divided by 1 है ना। एंड व्हाट इज AB, AB is your AD plus DB है ना, AD plus DB divided by AD। तो ये आपका बन गया कितना 4 by 1। then what is this, AD by AD is, AD by AD is what, AD by AD is 1, तो 1 plus DB by AD is your what 4। तो आपको मिल गया what is DB by AD मिल गया, DB by AD will be 4 minus 1 is 3, यानी AD by DB कितना होगा 3, सॉरी 1 by 3 है ना। तो ये आपका अगर 1 है तो ये 3 पार्ट होगा। ओके, समझ में आ रहा है। फिर इसका भी ऐसे निकालो, ये आपका जो AE by EC, AE by EC will be मतलब AE by EC भी 1 by 4 है ना, तो AE by EC is 1 by 4, तो ये भी आपका 1 by कितना होगा 3 होगा। समझ में आ रहा है। ओके, AE by AC also 1 by 3 कैसे निकालोगे, इसको जस्ट AC by AE कर दो, ये आपका 4 बन गया एंड AC is AE plus EC by AE that is equal to 4, this is 1 plus EC by AE is equal to 4, तो ये बन गया आपका 3, तो AE by EC will be 1 by 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सच दैट ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। क्यों हम ये फाइंड किए, क्योंकि हमें ADE का ट्रायंगल एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, जब तक आपको कोऑर्डिनेट नहीं मिला यू कैन नॉट फाइंड एरिया। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये रेशियो पता चल गया है ना, ये पॉइंट आपको पता है, दिस पॉइंट यू नो, मतलब ए बी अगर ऐसे इंडिविजुअली देखेंगे तो ए यू नो, बी यू नो, डी आपको मालूम करना है एंड AD डिवाइडेड बाय DB यू नो, दैट इज 1:3। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये कोऑर्डिनेट हमें निकाल सकते हो एंड यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ई पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं ना। तो अगर हमें 3 पॉइंट मिल गया ADE, वी कैन इजीली फाइंड द एरिया है ना, ADE का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का हमें एरिया से के साथ कंपेयर करना है। ABC कुछ होगा, ABC एरिया का कुछ एरिया होगा, यू कैन फाइंड डायरेक्ट 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है, उसका एरिया निकल जाएगा एंड यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ADE, यू जस्ट हैव टू कंपेयर। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, मतलब कंपेयर मतलब अगर सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE x आ रहा है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC y आ रहा है, तो x by y क्या है वो हमें फाइंड करना है, या y by x क्या है दैट वी हैव टू फाइंड। ओके ओके, यहाँ पे क्या दे दिया रहा है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है आपका। ओके, यहाँ पे दे रखा है कि लेट अ 4,2 B 6,5 C 1,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC आपको दे दिया है, ए बी सी आपको दे दिया है, ए दे दिया है आपको 4,2, बी दे दिया है आपको 6,5, सी दे दिया है आपको 1,4 विद द वर्टिसेस एंड द मीडियन फ्रॉम ए से मीडियन यहाँ पे मीट कर रहा है BC में एट पॉइंट D। मीडियन मतलब पता है ना, ये BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा है ना, मतलब आप D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यू कैन फाइंड D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, नहीं x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, 6 plus 1 by 2 that is 7 by 2, फिर आपका ये आ जाएगा 5 plus 4 by 2 that is 9 by 2। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें है ना। सेकंड बिट में क्या बोल रहा है, सेकंड बिट में बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। AD आपका है ये लाइन सेगमेंट, फाइंड द पॉइंट दैट इज P, यहाँ पे कोई पॉइंट है P सच दैट AP is to PD is 2:1, 2:1 रेशियो है, ये ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हो। AD यहाँ पे है आपका AD, A आपको मिला है 4,2, D आपको मिला है 7/2 7/2। फिर आपको P पूछा है, रेशियो दे दिया है M1 दे दिया है 2, M2 दे दिया है 1, M1:2 M2 भी आपको दे दिया है। समझ में आ रहा है। तो यू कैन इजीली फाइंड P बाय यूजिंग योर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो, P पॉइंट निकाल सकते हो। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियंस BE एंड CF।
okay, respectively, such that BQ is to QE is equal to 2:1 and CR, मतलब वही चीज को हम और दूसरे जो टू मीडियंस हैं उसमें भी परफॉर्म करना है, मतलब बी ई दैट इज BE, ऐसे हम मीडियन करेंगे, ओके। यू कैन फाइंड E बाय यूजिंग दिस 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट है ना, ये हमें मिल जाएगा। फिर सी एफ भी हमें फाइंड करना है, तो F का हमें मिल जाएगा, दैट इज कुछ भी होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट है ना, तो ये भी 2:1 में है एंड ये भी आपका 2:1 में है, ओके। तो मीडियन आपका जो है वो 2:1 में है, तो ये जो पॉइंट आपको है वो पॉइंट आपको निकालना है, ओके। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R, इसके लिए पॉइंट Q है एंड इसके लिए पॉइंट R है, तो Q एंड R हमें फाइंड करना है बाय अप्लाइंग योर सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाई कर सकते हो, ओके। एंड यू विल बी सीइंग, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, ये तुम खुद करो, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, अगर यहाँ पे भी 2:1 में हम एक पॉइंट लेंगे Q एंड यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे R, तो ये जो PQR हमें मिला है, P पहले मिला है, Q देन बाद में, फिर R, ये तीनों पॉइंट सेम सेम होंगे, द 3 पॉइंट्स विल बी सेम, वही पॉइंट होंगे, वही कोऑर्डिनेट होंगे। यू जस्ट फाइंड आउट, यहाँ पे भी 2:1 में एक पॉइंट लो, यहाँ पे भी 2:1 में एक पॉइंट लो, दैट द पॉइंट विल बी PQR जो लिए हो, द 3 पॉइंट्स विल बी सेम, ओके। मतलब इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, यानी तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, यानी तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, दिस थ्री मीडियन का जो इंटरसेक्शन है आपके पास, ये आपका बन जाता है सेंट्रॉयड, ओके, सेंट्रॉयड बनता है, ओके। तो यूजिली यू कैन फाइंड, है ना, अगर x1 y1 दे दिया है, x2 y2 दे दिया है, x3 y3 दे दिया है, 3 कोऑर्डिनेट, यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, है ना। कैसे निकालोगे? सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल क्या है? मीडियंस का क्या है? दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x3 y3। तो आपको मीडियन का, सॉरी, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? यू जस्ट ड्रॉ मीडियंस, यहाँ से यहाँ तक मीडियन, फिर यहाँ से यहाँ तक मीडियन, एंड हमेशा जो सेंट्रॉयड होता है वो 2:1 में रहता है ना, ये रेशियो बाय ये रेशियो आपको 2:1 में रहेगा, ओके। तो कैसे निकालोगे? ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, है ना, मीडियन है, मतलब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, दैट इज x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। You can also find this point, you can also find this point, है ना, समझ में आ गया, ओके। एंड दिस इज इन द रेशियो 2:1, ये जो ये रेशियो है 2:1 है, एंड ये रेशियो भी आपका 2:1 है, तो यू कैन इजिली फाइंड ना, 2:1 दिया है, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट निकाल लो, है ना, ये x1 y1 ले लो एंड ये पॉइंट ले लो, दैट इज x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2 ले लो, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, यू नो द रेशियो, इट मीन्स यू कैन फाइंड दिस पॉइंट, दैट विल बी, अगर तुम इसको समराइज करोगे, अच्छे से लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो दैट पॉइंट, ये जो पॉइंट है सेंट्रॉयड, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, तो x विल बी योर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यू जस्ट डू दिस, ओके, बहुत इजीली कर सकते हो, ओके। सेंट्रॉयड समझ में आ गया, ओके। अभी शायद एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पे क्या दिया है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दे दिया है आपको, ABCD, है ना। एक दिया है आपको -1 कॉमा -1, दैट इज योर A, एंड B हियर -1 कॉमा 4, C हियर आपको 5 कॉमा 4 एंड D इज योर 5 कॉमा -1। यहाँ पे बोल रखा है PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ ABBCCDDA, यहाँ पे दिस इज द मिड पॉइंट P, यहाँ पे Q इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे S इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आप लोग फाइंड कर सकते हो, ये पॉइंट आपको मिल सकता है, दिस प्लस दिस बाय टू, दिस प्लस दिस बाय टू, यहाँ पे भी मिड पॉइंट यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट, है ना। तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन द क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर है कि नहीं, तो PQRS कौन सा है? दिस, ये जो क्वाड्रिलेटरल, तो ये स्क्वायर है कि नहीं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, आपको चारों पॉइंट मिल गया, P भी मिल गया, Q भी मिल गया, R भी मिल गया, S भी मिल गया, बाय द हेल्प ऑफ योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो PQRS अगर मिल गया तो यू कैन फाइंड ये स्क्वायर है कि नहीं, ये सब ये तो हम लोग किए हैं, तो चारों का डिस्टेंस निकाल दो, ये पॉइंट आपके पास है, 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 तो 4 डिस्टेंसेस यू मेजर, PQ, QR, QRS एंड SP, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यू जस्ट फाइंड द पॉइंट्स, अगर चारों सेम है, अगर 4 साइड्स आर इक्वल, है ना, तो 4 साइड्स आर इक्वल है,
तो चारों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो रंबस मिल सकता है ना? एंड स्क्वायर मिल सकता है। स्क्वायर कब मिलेगा? रंबस में चारों साइड इक्वल हो जाता है, लेकिन हमें क्या, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं मिलते, यानी आपको डायगोनल्स भी चेक करना है, ये भी आपको चेक करना है, ये भी आपको चेक करना है, यानी आपको 6 डिस्टेंसेस यहाँ पे फाइंड करने हैं बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड 6 डिस्टेंस में ये चारों इक्वल होना चाहिए, एंड ये दोनों अगर इक्वल होंगे तभी आप उसको बोलोगे स्क्वायर, है ना? एंड अगर 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 हमारे पास ये जो 4 डिस्टेंस है वो सेम नहीं हुआ तो हम डायगोनल देख लेंगे, है ना? तो अगर आपके पास अ, चारों डिस्टेंस, सपोज ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में चारों डिस्टेंस सेम नहीं होगा, खाली अपोजिट साइड इक्वल होंगे, बट यहाँ पे डायगोनल सेम होंगे, है ना? तो अगर चारों साइड सेम नहीं हो रहा है एंड डायगोनल सेम हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे रेक्टेंगल। अगर चारों साइड सेम हो रहा है एंड डायगोनल भी इक्वल हो रहे हैं तो हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। एंड अगर चारों साइड इक्वल हो रहा है एंड the diagonals are not equal, then we'll be saying that as a rhombus. Okay, समझ में आ रहा है? Okay, so most probably this will be a rhombus. You can check. Rhombus मतलब, rhombus means the four sides will be equal but the diagonals won't be equal. Okay, समझ में आ रहा है? Okay, so this basically ends up here. आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, जो भी हम लोग बोले हैं, ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ये अच्छे से करना है। ओके, ये अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। एंड अगर ये वाला एक्सप्रेशन आपको नहीं मिल रहा है सेंट्रोइड में, आप लोग इसको सॉल्व करो, और अगर सेंट्रोइड में ये आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, आपका कुछ गलत हो सकता है, यू जस्ट डू इट अगेन। ओके, अगर डाउट हो रहा है तो आस्क मी। तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। आई होप कि सब कुछ आपका यहाँ पे खत्म हो गया है ना। बोर्ड के लेवल में तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गए, लेकिन विल बी डूइंग सम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस टुमारो, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड विल बी डूइंग द हॉट क्वेश्चंस भी कुछ कर लेंगे। ओके, तो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।